जो हुक्मरान कहता है कि फौज मेरी पुष्ट पर है, कि अगर आप इस नाजायज नाअहल हुकूमत के पुष्ट पर है तो फिर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, ताकि हम अगर तहरीक चलाएं तो फिर आपकी तरफ उसका रुख होगा, क्योंकि आप इस जुर्म में शरीक हैं। ये ठहर जाए ज़रा। ये जो देखें हर दफ़ा हम इदारों को इन्वॉल्व कर लेते हैं भट्टी साहब, बिला वजह उनको घसीट कर सियासत में ले आते हैं, तो इस पे ये भी तो एक गलत बात है। बकौल मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ खड़े राना सनाउल्लाह के इदारों में पूछता बताया, फिर आप वहाँ आपके ख़िलाफ़ तहरीक चलाए। इन्हें एक दफ़ा नैब ने सिर्फ एक नोटिस भेजा था, तो इन्होंने कहा कोर कमांडर के घर के बाहर एहतजाज करूँगा। कहा साहब मुझे अब ऐसा लगता है 2 मिनट चाहिए, इस मुल्क में मौजूदा हुकूमत और जो भी उनके सहूलतकार हैं, मुझे नहीं पता वो सियासी हैं गैर सियासी हैं बैरूनी मुल्क में, एक इशू है कि इमरान खान को ख़त्म कर दें, PTI को ख़त्म कर दें, माशी तौर पर मुल्क मुकम्मल तबाह करना इमरान खान को ख़त्म है, सियासी अदम इस्तेकाम मुकम्मल तबाह इमरान खान को ख़त्म करना है, आइनी अदम इस्तेकाम आइन टूट गया इमरान खान को ख़त्म करना है, मुल्क दिवालिया हो गया इमरान खान को ख़त्म करना है। ये किस तरफ चल पड़े। मुझे लगता है PDM की 13 जमातों पे इमरान खान इतना सवार हो चुका है, जब तक ये उसको ये देखे ना इसके जजों के हकों में करो तो दहशतगर्दी के पर्चे, बगावत के पर्चे, शैलिंग, लाठीचार्ज, गोलियां, और ये मौलाना का जत्था यूनिफॉर्म फोर्स जा रही है चीफ जस्टिस से इस्तीफा लेने। ये तो आपके सामने है। और फिर इसके बाद इन्होंने हमेशा जो है वो कभी जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, कभी दीगर इदारों नहीं, उन्होंने तो कहा हम फिर इसी धरने में उन्होंने कहा था, मुझे तो उन्होंने भाइयों ने भेजा तो उन्होंने कहा 10 दिन में हम दोबारा इलेक्शन करा देंगे। आज मौलाना साहब से ये गुजारिश है, ये बात मैं आपको सुना देता हूं। वज़ीर आज़म इमरान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, 13 जमातें उनकी, बिलावल भुट्टो की माँ को जेल में डाला नवाज शरीफ ने, सारी जमातें इनकी, तो अब धरना दे रहे हैं किस बुनियाद पर? हुकूमत, हाँ हुकूमत इनकी है। अच्छा फिर इन्होंने माजी में भी कुछ कहा, वो सुनाते हैं आप। बैठे थे चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, मेरे साथ बैठे थे अकरम दुर्रानी और तलहा महमूद। 6 आदमियों के मुज़ाकरात में बाकायदा असम्बली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हो गई। हमने धरना उठा लिया तो कहा जी हमने तो कोई बात ही नहीं की। क्या इतनी जिम्मेदार पोस्टों पर बैठने वाले लोग वो भी इस तरह की कच्ची बातें करते हैं? और चौधरी साहिबान को कोई एहसास हुआ इस बात का कि भाई हमने तो शरीफ लोग हैं, हमने तो एक जुबान दी थी। कुर्बान जाऊं मैं इस मौलाना साहब की शराफत पे कि इन्होंने ज़बान दी थी। कह रहे हैं असम्बली तोड़ने की तारीख तय हुई और इलेक्शन करवाने की। भाई आपकी हुकूमत है, आपका समदी गवर्नर है, आपका अजीज वज़ीर आज़म है, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें। आपने तो साबित कर दिया कि आपने इमरान खान की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की और उसमें कुछ लोग शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा काजी साहब कि हमारे साथ असेंबली तोड़ने की तारीख तय हुई और नए इलेक्शन की। अब वज़ीर आज़म इनके साथ इन्होंने मुज़ाकरा। अब आप बड़े बादशाह हैं, हमें प्लेट में इक़्तिदार मिल गया है, यही हमें चाहिए था। ये हम अंदर आए तो हमारे असूल दलीलें और हैं, बाहर जाएँ तो असूल और दलीलें और हैं। यहाँ पे 3-4 ख़ानदानों का इक़्तिदार चाहिए हमें। बड़े बादशाह आदमी आप। बिलावल साहब की फैमिली इक़्तिदार में है पिछले 15-20 साल से, ये दोबारा इक़्तिदार में आ गए जो शरीफ डायनेस्टी है। मौलाना को इक़्तिदार मिल गया, बेटा वज़ीर है माशाल्लाह। तो अब इलेक्शन क्या होता है भाई? फिर मैं क्यों दोबारा इलेक्शन कराऊं? सर उन्होंने कहा मैं हम इलेक्शन कराएं, धांधली कराएं या ना कराएं, मौलाना साहब पर इस पे जो कहते हैं आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा हुआ। इमरान मौलाना साहब से पूछे ना असेंबली तय करने की किस अफसर ने इनको गारंटी दी थी और इलेक्शन कराने की, तो कराए सुबह नवाज शहबाज शरीफ इस पर इंक्वायरी। कादी साहब मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा हुक्मरान उनके सहूलतकारों, खुदा ना खास्ता मुल्क तबाह हो जाए, इमरान खान को ख़त्म करना है इनका, और मुझे कोई मकसद नहीं लगता। मैं माफ़ी चाहता हूँ, समदी गवर्नर पाकिस्तान की क्रीम पोस्टों में सारे बंदे इनके तहत जिन पे खरबों रुपया मुबैना आता है। अब एक चीफ जस्टिस जो अभी तक फैसला नहीं दे रहे, 14 मार्च गुजर गई है आइन के मुताबिक, जो वो कहते थे कि जनाब ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने।
अब उसी से इस्तीफा लेने आए हैं। हर किस्म का तस्वर किया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। बात यह है कि एक तो बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं सीएम पंजाब को, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम मिलिट्री तनसीबात पर हम भी नहीं चाहते कि ये वो हमारे सिंबल्स हैं जो जिससे हमारी बदनामी होती है, और ये मुल्क तो हमारा है। मगर ये एक बात मैं जरूर कहूँगा, पहले सीएम जो काई सब छोड़ दे, इमरान खान इधर से जाए इस्लामाबाद तो कमो बेशतर 50 से ज़्यादा जगह लाठीचार्ज हो, शेलिंग हो, गिरफ्तारियां हो, जगह जगह नाका हो, 144 लगी हुई है। अब 13 जमातें डीपीओ डीसीओ प्रोटोकॉल लेके मरियम को ले जा रहे हैं। क्या ये इसलिए पाकिस्तान बनवाया था आपके कायदे आजम साहब ने, या हमारे भाई दफा 147 बंद हो गई है वहां पे, या नहीं है मेरे मोहतरम? फिर आप यार क्यों मुझे बेवकूफ बनाते हैं? लेकिन नहीं, कुछ लोग दफा 144 से क्या दफा 302 से भी बड़े होते हैं। नहीं, ये अच्छा इनके लिए दफा 144 दफा करने के लिए, दफा करने के लिए। अच्छा बड़ी साहब बात यह है कि ये तो हम जरूर सीएम साहब से मुतालबा करेंगे कि हजूर पुलिस क्यों नहीं हरकत में आई। हमारा जो जना हाउस था और जहाँ पे हमारा एक सिंबल होता है ना, एक पंजाब की सब एक अहम, तो ये वो सारी इंक्वायरी करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। कुछ फरमा रहे हैं, जरा सुनते हैं। सारी एविडेंस मौजूद है कि ये एक प्री प्लान चीज थी, उनको पहले से ये कन्वेट था कि ये इस तरीके से अटैक होना है, किन किन जगहों पे अटैक होना है, प्रॉपरली उनकी लिस्टों में मौजूद था। जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया है वही लोग से एक स्पेसिफिक नंबर है, वो वही टीम निकलती है और जाके अस्करी को जलाती है। तो इस तरह नहीं है कि वो एक मॉब था और चला गया और उन्होंने जाके कर दिया, तो वो प्रॉपरली प्लान था सारा कुछ। और इसके जो मेन कल्प्रिट्स थे और जो कुछ पकड़े गए मेन लीडर्स में से कुछ पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उनमें से किसी के साथ रियायत नहीं। काजी साहब प्री प्लान उन्होंने कहा था, मोहतरम वज़ीर दाखिला ने, ये उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे, किस प्लेन पे आए उसका भी मुझे पता है, इनके साथ कौन कौन थे, कौन कौन सी सीट पर गए, कहाँ से कहाँ जाना था, ये कहानी बड़ी। ये कह रहे हैं प्री प्लान था। भाई एजेंसियां तो आपके पास हैं, फिर आपको क्यों नहीं पता चला प्री प्लान है? क्यों नहीं रोका? वो कोर कमांडर तो मेरे भी है ना, अजीब बात, कोई तो मेरी भी है ना, अदारे भी मेरे। अगर आपके मुताबिक ये सब कुछ प्री प्लान था, 2-2.5 से 3 घंटे पहले लिबर्टी चौक इकट्ठा हुआ, तो फिर रोका क्यों नहीं इनको? यही तो सवाल मेरा था